नमस्कार दोस्तों। थर्ड कोरोना अपडेट में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर अखिल अग्रवाल, मनश हॉस्पिटल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आपके साथ हूँ बात करने के लिए। आज हम बात कर रहे हैं सकारात्मक सोच की, पॉजिटिव वाइब्स की। जी हाँ दोस्तों, जैसा अभी जो कोरोना अपडेट्स हैं, कोरोना का जो माहौल है, एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने है कि ये जो माहौल है, ये जो एक हम कहते हैं बायोलॉजिकल वॉर टाइप की चीज़ है, ये मानव सभ्यता को, मानव संतति को किस ओर लेकर जा रहा है। हम सब ने, हमारे बड़ों ने शायद इस तरह का लॉकडाउन लाइफ में पहली बार देखा है, किंतु बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसा लॉकडाउन हमें बार बार देखने को मिलेगा? क्या हमें फिर इन परेशानियों से रूबरू होना पड़ेगा? और यदि होना पड़ेगा तो उसका सबसे बचाव का, इस तरह के माहौल में जीने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए, भविष्य के गर्त में या भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता। हाँ, हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमारी इंसानी सोच, हमारा इंसानी लालच, हमारा मन, ये हमें किस तरफ लेकर जा रहा है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है कि हमारे आज के जो मानव में कमी है, वो है प्रेम भाव की। जी हाँ, प्रेम भाव। प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी गलत कार्य को करने से रोकता है। यदि आपको प्रेम है स्वयं से, यदि आपको प्रेम है अपनी मानव जाति से, यदि आपको प्रेम है अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने देश से, तो हम कभी भी कोई भी ऐसा कार्य करने से बचते हैं जो हमें या हमारे परिवार को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाता है। और जैसा कि मनुष्य को बताया गया है, जितनी भी स्पीशीज़ होती हैं, हमारे जो हिंदू धर्म में कहा जाता है कि 84 करोड़ योनियाँ होती हैं। उन 84 करोड़ योनियाँ में सबसे जो टॉप का स्थान दिया है, सबसे उच्च स्थान दिया है, वो मनुष्य जाति को दिया गया है। तो जो मनुष्य जाति को स्थान दिया गया है, वो क्यों दिया गया है? इसलिए कि मनुष्य जाति खुद का विनाश कर सके, या इसलिए कि मनुष्य जाति चीज़ों में निरंतर सुधार करती चली जाए और हम सब एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। याद करिए वो दिन, या जो हम सबने पढ़ा होगा, जब मनुष्य ने आग का आविष्कार किया, जब मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया, तब मनु ने भी शायद ये ना सोचा होगा कि हम कभी इस स्टेज में दोबारा आ पाएंगे। खैर, तो हमें अभी क्या करना है? जी हाँ दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें जो करना है, हमें सकारात्मक सोच की तरफ आगे बढ़ना है, हमें पॉजिटिव वाइब्स की तरफ आगे बढ़ना है। हम एक ऐसा ऑरा क्रिएट करें, हम एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करें जहाँ पर हर चीज़ सकारात्मक हो। जैसा कि डार्विन का भी सिद्धांत है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी जो सर्वगुण संपन्न रहेगा, जो सबसे फिट रहेगा, वही जीवित रहेगा, वही इस रेस में आगे निकलेगा। तो फिट कैसा रहा जाए? क्या केवल फिजिकल एक्सरसाइज से हम फिट रह सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, फिट रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉजिटिव वाइब्स का होना, हमारे मन में एक सकारात्मक सोच का होना। और सकारात्मक सोच किससे आती है? वो आती है सबसे पहले सेटिस्फैक्शन, संतोष से। यदि आपके मन में संतोष है, यदि आपके मन में एक सेटिस्फैक्शन का भाव है कि जो प्रभु ने मुझे दिया है वो बाकी लोगों से बहुत अधिक दिया है, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो शायद दुनिया की 50% पॉपुलेशन से ज़्यादा है, या जो चीज़ जो जिन संसाधनों का हम उपभोग कर रहे हैं, ये जो मनुष्य जाति को उपलब्ध है, बाकी 84 करोड़ योनियों को उपलब्ध नहीं है। तो एक संतोष का भाव है। एक संतोष का भाव जो है एक पॉजिटिव वाइब्स को पैदा करता है। सेकंड, जो मैंने जैसे आपको पहले कहा कि प्रेम का भाव, जब आपके अंदर एक प्रेम का भाव होता है, देखिए हम सब भाग रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं? बिकॉज ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन। हम सब आत्ममुग्ध होने के लिए भाग रहे हैं, हम सब खुद की प्रशंसा सुनना चाहते हैं, हम सब खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यदि हमारे अंदर प्रेम भाव है तो हमें बाहरी किसी प्रेम भाव की ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्रेम, लव। लव टू हुम? लव टू सेल्फ, लव टू गॉड। जब हम भगवान के प्रेम में होते हैं तो भगवान आते हैं। कहते हैं ना, भगवान बुलाए से नहीं आते, भगवान कभी भी बुलाए से नहीं आते, भगवान प्रेम के वशीभूत होकर आते हैं। तो दोस्तों, आप अपने अंदर लव को डेवलप कीजिए, अपने अंदर प्रेम को डेवलप कीजिए। और प्रेम जो सेकंड सोपान, इसके लिए फर्स्ट सोपान क्या है? सेटिस्फैक्शन, यानी संतोष की सीढ़ी पर चढ़कर ही आप प्रेम पर जा सकते हैं। थर्ड जो है वो है, हम जो बात कर रहे हैं पॉजिटिव वाइब्स की, सकारात्मक सोच की। हम चारों तरफ जिस ओरा को देखें तो आप सोचिए कितना शांत वातावरण है, सब तरफ बिल्कुल सुकून पसरा हुआ है, आराम से, किसी को कोई जल्दी नहीं है, किसी को कोई भागम भाग नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे एक नई दुनिया का उदय होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, और ये नई दुनिया का उदय होगा हम सबकी सकारात्मक सोच से। पॉजिटिव सोचिए, कहीं कहीं कुछ बुरा नहीं होने वाला है, कोई मानव सदी का अंत नहीं होने वाला है। जितनी डेथ्स हो रही हैं, ये डेथ्स तो आम बीमारियों में भी होती हैं। कभी प्लेग है, कभी डेंगू है, कभी मलेरिया है, कभी एक्सीडेंट्स हैं, कभी सुनामी है, कभी अर्थक्वेक है, कभी क्या है, हर चीज़ें चलती जा रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉजिटिव वाइब्स। हम सब पॉजिटिव्स बने, हमारे परिवार को पॉजिटिव बनाएं। हम जब मित्रों से बात करें, हम सभी को पॉजिटिव बनाएं। हम सकारात्मक रहेंगे तो हम ज़रूर इससे आगे लड़ेंगे। फोर्थ चीज़,
जो सबसे जी हाँ, फोर्थ चीज़ है प्रभु पर विश्वास। हम सभी, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, मैंने ये नहीं कहता कि आप हिंदू बने, आप मुस्लिम बने, आप क्रिश्चियन बने, जैन बने, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आप अपने भगवान में विश्वास बढ़ाइए, प्रभु में विश्वास बढ़ाइए। यदि आप हिंदू हैं, आप ओमकार का जाप कीजिए, आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, आप हवन कीजिए। यदि आप मुस्लिम हैं तो आप 5 की जगह इस समय आपको वक्त मिला है, आपको नो वक्त की नमाज़ पढ़ने का, आप नमाज़ पढ़िए, कुरान पढ़िए, गीता पढ़िए, आप गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कीजिए, आप बाइबल पढ़िए। ये एक पॉजिटिव एनर्जी को पैदा करेगा। ये पूरे माहौल के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर एक पीस लेकर आएगा, शांति लेकर आएगा और पॉजिटिव वाइब्स लेकर आएगा। तो दोस्तों, हमारी पॉजिटिव वाइब्स इस अर्थ के अंदर एक नई एनर्जी का संचार करेगी, और जब जब नई एनर्जी का संचार होता है तो एक नए अच्छे माहौल में एक अच्छी संतति का उद्भव होता है, एक अच्छे परिवेश का उद्भव होता है, और हम सब एक अच्छी शांति प्रिय जीवन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज की हमारी पॉजिटिव वाइब्स का, आज के हमारे थर्ड कोरोना अपडेट का जो संदेश है वो है सकारात्मक सोच। सबसे पहले संतोष का सोच, सेकंड है हमारा प्रेम का भाव, थर्ड है सकारात्मक सोच, और चौथा है प्रभु के अंदर विश्वास। तो दोस्तों, यदि फिर भी आपके कोई सवाल हैं तो कृपया इस पोस्ट के नीचे, इस वीडियो के नीचे ज़रूर डालिए। हमारे पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।